हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 21 के आए हुए एसएसटी के कुछ क्वेश्चन। इसके पहले के वीडियो में हमने 31 से लेकर 50 तक कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। आज हम करेंगे 51 से 60 तक। तो आइए शुरू करते हैं। मैच द रिफॉर्म्स विद द मूवमेंट्स। कौन सा मूवमेंट किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो अंबेडकर अंबेडकर से रिलेटेड कौन सा है? अंबेडकर से रिलेटेड है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश के लिए अंबेडकर ने किया था। और ये डेरोजियो डेरोजियो ये किससे रिलेटेड है? डेरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट से। ठीक है, और ये पेरियार पेरियार किससे रिलेटेड है? पेरियार है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। और घासीदास घासीदास किससे रिलेटेड है? घासीदास रिलेटेड है सतनामी मूवमेंट से। ठीक है, घासीदास सतनामी मूवमेंट से। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? घासीदास, सतनामी, पेरियार, सेल्फ रेस्पेक्ट और डेरोजियो यंग, और ये चार। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आप एक बार हिंदी में भी वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, घासीदास सतनामी आंदोलन से है, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन, डेरोजियो यंग बंग आंदोलन, और अंबेडकर जो है वो मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है अपने बुक में। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम। ज्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट्स किससे डेवलप हुए हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। ठीक है, ज्यादातर किससे डेवलप हुए हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी। Ostriches were found in India during the Paleolithic period. Paleolithic period में इंडिया में जो है ऑस्ट्रिच पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि महाराष्ट्र के पास मिला है इसका कुछ वो। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स विथ engravings have been found in महाराष्ट्र। ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये सही है। और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये किसका कहाँ कहाँ शासन था, कॉलोनी था, वो दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैच करना है। तो इसमें इंग्लैंड का तो सबसे आसानी से याद रह जाता है, जमाइका है ना, इंग्लैंड का जमाइका। तो सी का जो है वो हो गया 2 1, सी का 1। तो देख लेते हैं सी का 1 किस में है। इस एक ही मैच करने से ये मैच हो जाएगा। सी का 1 इसी में है, बाकी भी मैच करके आप लोग देख सकते हैं कि सही हुआ या नहीं। ठीक है, पोर्तुगल का, ब्राजील, और स्पेन का क्या है? वेनेजुएला, और स्पेन का वेनेजुएला, और कौन सा बचा? फ्रांस। फ्रांस का सेंट डोमिनिक। ठीक है, ये सारा मैच हो गया। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके और हिंदी में भी इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में भी इसको मैच कर लीजिए। सेकंड वाला इंग्लिश में हुआ है तो हिंदी में भी वही होगा। इंग्लैंड का जमाइका है, फ्रांस का, पुर्तगाल का, ब्राजील, और स्पेन का वेनेजुएला। नेक्स्ट देखते हैं। इंपीरियल हिस्टोरिकल पेंटिंग्स। इंपीरियल हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। क्रिएटेड ए पब्लिक मेमोरी ऑफ इंपीरियल ट्रियम्फ्स। ये स्टेटमेंट सही है। पोर्ट्रेड ब्रिटिश एज इनविंसिबल एंड ऑल पावरफुल। ये भी सही बात है।
बिकम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप, ये भी सही है। पोर्ट्रेड इंडिया इन ऑल इट्स ऑथेंटिसिटी, इंडिया और इसके ऑथेंटिसिटी को उसमें नहीं बताया गया है, तो डी गलत है, ए बी सी आर करेक्ट। 55 साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियां गढ़ती है, यह स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है, यह भी सही है। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, ये भी सही है, लेकिन भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ए बी सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 56 आईने अकबरी के बारे में कौन कौन सा कथन सही दिया हुआ है। रीड द स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी, आईने अकबरी के बारे में क्या सही दिया गया। इट इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा, इट रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन, ये भी नहीं। इट रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल, ये सही है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्टेटिस्टिकल डाटा अबाउट मेनी थिंग्स, ये भी सही है। तो सी एंड डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको हिंदी में भी कर लेते हैं। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह अकबरनामा का दूसरा वॉल्यूम है, यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, यह बहुत सारी चीजों का सांख्यिकी विवरण देती है। सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स वेयर डन ऑन, एक मिनट, हाँ उसके बाद यही है। द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स वेयर डन ऑन, अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग जो है वो किस पे किया जाता, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है सी टेट में बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे, तो इसका आंसर दिया है ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती, अकॉर्डिंग टू सी टेट। 700 years ago, which of the following travelers had written about Kerala's diversity and the lives of Muslim community? मतलब केरला के डाइवर्सिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लाइफ के बारे में किसने लिखा था, किस यात्री ने, तो इब्न बतूता ने। ठीक है, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था, तो इब्न बतूता ने लिखा था। Which of the following kinds of equality is mentioned in the preamble to the Indian Constitution? Equality of income, equality of wealth, equality of status. संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is true about municipal corporation in India? Municipal corporation के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वार्ड कमिश्नर इज एन इलेक्टेड पोजीशन, वार्ड काउंसिलर इज एन इलेक्टेड मेंबर, ये सही है। वार्ड काउंसिलर का चुनाव होता है ना, हम लोग भी उसमें वोट देते हैं, तो ये वार्ड काउंसिलर जो है ये इलेक्टेड मेंबर है, ये सही है। वार्ड काउंसिलर इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।